सबसे पहले सर वेलकम है आपका जैसलमेर में। 850 साल पुराना ये किला है। तो अभी हम अपना बाइक लेके और निकल रहे हैं सैम ड्यून्स के लिए। अब हम निकल पड़े हैं सैम ड्यून्स के लिए। जैसलमेर से सैम ड्यून्स का रास्ता कुछ 50 किलोमीटर्स है और इस रास्ते में 2 अट्रैक्टिव पॉइंट हैं, एक बड़ा बाग और एक कुलधारा विलेज। तो हम प्लान कर रहे हैं कि वी विल विजिट देम टू। तो जैसलमेर से हमने अपनी बाइक ली थी एवेंजर, जो हमें 1000 पर डे के हिसाब से मिली है। अब वहाँ से हम सैम ड्यून्स जाने से पहले यहाँ पे रुके हैं जिसका नाम है बड़ा बाग। सो इट इज़ फेमस प्लेस आउट हियर। और इसे बड़ा बाग इसलिए कहते हैं क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब राजा महाराजा होते थे एंड यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत रहती थी, तो उनके लिए स्पेशली वेजिटेशन और प्लांटेशन यहाँ पर होता था। तो उनके खाने के लिए जितनी भी चीज़ें उगाई जाती थी वो इस बड़े बाग में उगाई जाती थी। मोरोवर यहाँ पर एक प्लेस है जिसको क्या बोलते हैं, सेनोटॉप, जहाँ पर आप अस्थियाँ वगैरह विसर्जित कर सकते हैं। एंड दैट इज़ दी होल पॉइंट। लाइक इफ़ यू आर हैविंग हाफ एन आवर तो आप आधे घंटे में इसे कंप्लीट कर और सैम ड्यून्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो बड़ा बाग विजिट करने के बाद हम चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बड़ा बाग में हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे एक छोटे से मॉन्यूमेंट के अलावा। सो अगर आप चाहें तो उसको अपनी आइटिनरी से स्किप भी कर सकते हैं। तो हम मिडवे में रुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं डेजर्ट एंड विंड मिल बहुत ज़्यादा है और मौसम भी बहुत सनी सा है, बट यू आर लाइकिंग इट क्योंकि जनवरी का मंथ है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे रुककर थोड़ी फ़ोटोग्राफी की है जिसके क्लिप्स शायद हम दिखाएं। और नाउ वी आर मूविंग टू दी जो हमारा कैंप है और उससे पहले बस जो हमारा टारगेट था कुलधारा विलेज में रुकने का, कुलधारा उसमें रुकेंगे और फिर सीधा जाते हैं सैम ड्यून्स, क्योंकि वहाँ पर भी हमें सफारी करनी है और सनसेट भी देखना है। पर ये रोड बहुत ही औसम है बाइक चलाने के लिए। तो ये है कुलधारा विलेज जहाँ पे हम पहुँच गए। और इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है कि इसको हॉन्टेड विलेज भी बोलते हैं। आई डोंट नो अब कितना हॉन्टेड है या नहीं, ये तो अगर हम यहाँ कभी रात को स्टे करेंगे तो पता चलेगा, जो कि आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई रात को स्टे करता होगा। और इसका बस स्टोरी ये है कि 100 साल पहले यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे। तो 84 विलेज थे उनके इस एरिया के आसपास। और यहाँ पे जो एक मिनिस्टर थे उस टाइम के, जो राजा थे, उनका नाम था, जो मिनिस्टर था, सलीम सिंह, जो बहुत ज़्यादा क्रूर और आतंकी था। तो उसके आतंक की वजह से इन लोगों ने परेशान होकर एक ही रात के अंदर वो 84 विलेजेस ओवरनाइट खाली कर दिए। और यहाँ के लोग बोलते हैं कि वो लोग जब यहाँ से गए तो श्राप दे के गए विलेज को कि अब ये दोबारा कभी नहीं बसेगा। तो 100 साल से यहाँ पे अब विलेज में कोई भी नहीं है और यहाँ पे बस रूइंस बचे हैं इन लोगों के घरों के जो थे पुराने। तो वही आप लोग जहाँ पे आके देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं आधा घंटा और अपनी पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। और सना और मैंने जो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है, ये बड़ा बाग में भी जो हमने नोटिस करी थी और जो कुलधारा विलेज में भी, कि धूप है यहाँ पे इस टाइम पे बहुत 2 बजे, जबकि जनवरी का महीना तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, मे भी उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। बट शायद अगर आप यहाँ पे 5 बजे या 4 बजे या 6 बजे के आसपास आए जहाँ पे सनसेट हो रहा होता है लेकिन ये हॉन्टेड प्लेस है।
तो रात में ना हाँ, लेकिन मतलब सूरज ढलने के टाइम पे शायद ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ज़्यादा फोटोजेनिक हो। तो बड़ा बाग और कुलधारा विलेज देख के हम बस पहुंचने वाले हैं सैम ड्यून्स, जहां हमने पहले से ही अपना एक कैंप बुक किया हुआ है और ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे लगे ये पूरा सफ़र पूरा करने के लिए। और साथ में एक ये ध्यान रखें, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान रख लें, क्योंकि रोड साइड पे ऑप्शन काफ़ी कम है कुछ भी खाने के लिए। सो फाइनली हम 4 बजे पहुंच गए अपने कैंप शिवतारा, जो कि सैंड ड्यून से थोड़ा सा आगे था। यहाँ पर आके हमें हमारा हट मिल गया, दी कैंप स्विस कैंप, या द स्विस कैंप वी बुक्ड, जो कि हमें MMT के थ्रू मिला है 3000 रुपीज़ का। बट जब हम पहले बुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे तो यही हमें 2400 में मिल रहा था। सो मे बी दे इन्वेस्टिगेट एंड दे कैप्चर योर चॉइसेस और फिर वो उसके प्राइस बढ़ा देते हैं या जो भी रीज़न है। और मे बी मैंने फिर उसको बुक भी थोड़ा लेट किया, जब मैंने 2 दिन पहले प्राइस देखा था तो वो 2400 रुपये था। राइट, तो ये 3000 में हमें मिला है, जिसमें हमारे इवनिंग स्नैक्स, डिनर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड कल्चरल प्रोग्राम इंक्लूडेड है। सो वी आर वेटिंग फॉर दी कल्चरल प्रोग्राम टू स्टार्ट, क्योंकि उसका टाइम 7 बजे का है, अभी कुछ 6 बज रहे हैं। और डेजर्ट सफारी अभी हमने चूज़ नहीं किया जाने का, क्योंकि आज हम पूरा दिन स्पेंड करके बाइक पे बहुत थक गए हैं। एंड वी प्रेफर्ड कि सनसेट तो हम बहुत सारे देखते हैं, बट हम कल सुबह सनराइज़ देखेंगे जो 7:30 है अकॉर्डिंग टू द पीपल हियर। और उसके लिए हमें 7 बजे निकलना है, तो हम सुबह 7 बजे रेडी होके और सनराइज़ देखने के लिए डेजर्ट में जाएंगे जीप सफारी करके, जिसका प्राइस है 1200 रुपये अगर हम इनसे इन रिजॉर्ट वालों से बुक करते हैं। रादर हमें बाहर कुछ और लोग मिले थे रास्ते पे, जिन्होंने पूछा था अगर हमने बुक कर रखी है सफारी या नहीं। उनसे पूछने पर उन्होंने हमें 400 का प्राइस कोट किया था, बट दे सेड कि दे विल टेक ओनली 20 या 30 मिनट्स। ये हमें 1 घंटे का टाइम बता रहे हैं, सो मे बी ये आने जाने का इंक्लूड करके बता रहे होंगे या जो भी है। वील चेक अबाउट इट एंड देखते हैं कि अगर हम इनके थ्रू ही जाते हैं, मतलब क्या तारा है ये, शिवतारा के थ्रू ही जाते हैं, या फिर हम बाहर लोकल लोगों के साथ जाते हैं। सो वी लेट यू नो इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे जो कैंप्स के ऑप्शन है वो बहुत सारे हैं। ये तो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था आने से पहले। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कोई कैंप मिलेगा नहीं, बिकॉज आज भी जो हम आए हैं ये लॉन्ग वीकेंड है। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स अवेलेबल हैं। जैसलमेर में भी जो हमारा होटल था वो भी हमें ऑफ़र कर रहे थे कि हम आपका कैंप बुक कर देते हैं। तो अगर आप कैंप की बुकिंग करके नहीं भी आ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ आप डायरेक्टली आ जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत लाइन से कैंप हैं, तो आप किसी में भी जाके जो आपको अच्छा लगे आप बुक कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पीछे है ये है स्विस कैंप्स। आपके पास इसी शिवतारा कैंप रिजॉर्ट में नॉर्मल हट्स का भी अवेलेबल ऑप्शन है, जो कि कुछ चीपर पड़ते हैं। सो दिस वी बुकड इन 3000 एंड नॉर्मल हट्स हमारे जो थे वो कितने में थे, मे बी 400 रुपये कम। 400 रुपये कम। सो वो उनकी जो वॉल्स वगैरह हैं, अगर आप पीछे देख सकते हैं तो उनकी वॉल्स जो हैं वो मड वॉल्स हैं एंड मे बी शायद थोड़ा सा प्रॉपर गेट लगा हुआ है या। सो ये मड वाले जो हैं वो है नॉर्मल हट्स, एंड अगर हम स्विस कैंप्स देखें तो वो ऐसे हैं कुछ। सो हाउ आर यू फीलिंग इन सैंड्स? आई एम फीलिंग वेरी सैंडी बिकॉज बाइक चलाते चलाते मेरे शूज में रेता जा चुका है, मेरे सॉक्स में रेता जा चुका है, इवन सांसों में भी रेता जा चुकी है, हमारे फेस पे भी बहुत रेता, बालों में। सनसेट का टाइम हो रहा है एंड दी स्काई इज बिट ऑफ ऑरेंज आई कैन सी। सो अगर हम सनसेट के लिए जाते तो वो भी एक अच्छा व्यू होता, बट वी हैव चूज टू गो फॉर सनराइज। और ये है हमारा वो साइड जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम अभी 7 बजे स्टार्ट होने वाला है। हाँ, ये लोग तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे गद्दे वद्दे लगा रहे हैं जो प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी। और ये चारों साइड इसके स्विस कैंप बने हुए हैं।